नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस है, कोई टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप वो भी मुझे ज़रूर बताएं एंड मैं ज़रूर उन पे वीडियोस बनाऊंगी। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीइंकार्नेशन सीरीज, यानी कि किसी भी सोल का जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने डिस्कस करा था कर्मा के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाएँ और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि कोई भी सोल क्यों जन्म लेती है, वूम्ब कैसे चूज़ करती है, अपने पेरेंट्स को कैसे चूज़ करती है और क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, राइट? तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं? क्या हम एक फिज़िकल बीइंग हैं? नहीं। हमें फिज़िकल बॉडी जो दी हुई है वो सिर्फ़ एक हमारा गेस्ट हाउस है इस लाइफ़ के लिए। नेक्स्ट लाइफ़ में हमें कोई और बॉडी मिलेगी, लेकिन जो हमारा ट्रू एक्ज़िस्टेंस है वो यूनिवर्स से आ रहा है। यूनिवर्स क्या है? एक इनफ़ाइनाइट रिज़र्वॉयर ऑफ एनर्जी, वो होता है यूनिवर्स। और सारी सोल्स उसी एनर्जी से निकली हुई फ्रैगमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं। इसी वजह से हमेशा कहा जाता है कि हम सब एथरिकली एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली हम सब एक हैं, राइट? क्योंकि हमारा जन्म उसी एक सिंगल पेरेंट से हो रहा है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो सोल उसमें से फ्रैगमेंट के वे में निकलती है और फिर वो एक फिजिकल बॉडी में जाती है एंड देन हमारा इनकारनेशन होता है, राइट? अब आते हैं कि सोल को इनकारनेट करने की जरूरत क्या है। तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स खुद भी एक्सपैंड हो रहा है, राइट? तो उसे एक्सपेंशन में हेल्प करने के लिए अलग अलग फ्रैगमेंट्स, एनर्जी के अलग अलग फ्रैगमेंट्स, आप एक तरह से ये सोचो कि एक बड़ी सी कोई चीज है, उसमें से छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स टूट के कहीं जा रहे हैं, वो खुद में ग्रो कर रहे हैं, खुद में इवॉल्व हो रहे हैं और वो एक्सपीरियंस लेके वापस से उस रिजर्वॉयर में आके मिक्स हो जा रहे हैं, राइट? तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्स की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी, यूनिवर्स और ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो हम भी वही कर रहे हैं। जो सोल के जो एनर्जी के फ्रैगमेंट जिन्हें हम सोल कहते हैं, वो यूनिवर्स से निकलती हैं। वो एक फिजिकल बॉडी में जाती हैं, फिजिकल बॉडी जन्म लेती है, अलग अलग हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और जब हमारे आने का पर्पस, जिस पर्पस को भी हम माइंड में रख के एक फिजिकल बॉडी में आते हैं, एक फिजिकल प्लेन में आते हैं, जब वो पूरा हो जाता है और इस फिजिकल प्लेन की, जिस फिजिकल प्लेन में भी बेसिकली आप इनकारनेट कर रहे हो, उसकी सारी नेगेटिविटी आप दूर कर देते हो अपनी सोल से, अपनी सोल को पूरी तरह से क्लीन कर लेते हो। फिर आप परमानेंटली जाके यूनिवर्स में मर्ज हो जाते हो, जिसे हम कहते हैं मोक्षा। अब इस पे एक मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि मोक्ष के लिए क्यों ये जरूरी है कि हम पूरी तरह से क्लीन हो। जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स को पॉजिटिव चीजें चाहिए, यूनिवर्स को एक्सपेंशन चाहिए, यूनिवर्स को ग्रोथ चाहिए, राइट? तो अगर हम अपने बैगेजेस लेके जाके यूनिवर्स में मर्ज होंगे तो फिर यूनिवर्स तो बर्डनड हो जाएगा, राइट? उसमें हेवीनेस आ जाएगी, उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स में पूरी तरह से मिक्स होने के लिए हमें पूरी तरह से क्लेंज एंड प्योर होना पड़ेगा। दूसरा रीजन इसका ये है कि कोई भी चीज, हमें एक ब्लेसिंग दी गई है कि हमारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं होगी। अगर अधूरी होगी तो सोल का पर्पस नहीं पूरा होगा। सोल का पर्पस तभी पूरा होगा जब अपनी सारी इच्छाओं से आप मुक्त हो जाओगे और दूसरों की आपसे जो एक्सपेक्टेशन है या दूसरों की जो भी आपके लिए फीलिंग है वो भी एक न्यूट्रल स्टेट में आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि मोक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना और कर्मा को पॉजिटिव रखना। इसी से सोल का पर्पस पूरा होता है और जब पर्पस पूरा होगा तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स में जाके मिक्स हो जाओगे और यूनिवर्स को आप अपने एक्सपीरियंस से, आपकी सोल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेगी, चीजें बताएगी एंड देन यूनिवर्स ग्रो करेगा, इवॉल्व होगा और भी ज्यादा। और अब आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर यूनिवर्स को पॉजिटिविटी चाहिए तो नेगेटिव एनर्जीज क्यों होती है, नेगेटिविटी क्यों होती है हमारे अंदर, ये हमें क्यों दिया है ऊपर वाले ने? इसलिए कि फिजिकल प्लेन या फिर किसी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को बैलेंस में रखने के लिए आपको एक बैलेंस की जरूरत है, इक्वल बैलेंस की, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों के बैलेंस की। ब्रह्मांड अपने अंदर अपनी ग्रोथ के लिए नेगेटिव चीजों को नहीं लेता है, लेकिन जब तक नेगेटिव चीजें होंगी नहीं तब तक कोई सीखेगा कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप चलना कैसे सीखोगे, राइट? प्लस बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर सिर्फ अच्छी चीजें होंगी फिर तो बैलेंस खराब हो जाएगा, राइट? बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेगेटिव चीजों का भी एग्जिस्टेंस होता है। वैसे ही थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था बट मैंने सोचा कि डिस्कशन है तो मैं इसे भी इंक्लूड कर देती हूँ।
अब आते हैं, ये तो हो गया पर्पस। जब भी सोल आती है, पहला उसका यही जेनरिक पर्पस हर सोल का होता है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अब स्पेसिफिक पर्पस क्या है, किस रास्ते से जाना है ग्रोथ के लिए, कौन सी चीजें चूज करनी है ग्रो के लिए, क्या क्या पर्पस है उसका। अल्टीमेट पर्पस तो ग्रोथ है, लेकिन किस रास्ते से क्या क्या करना है उसे ग्रोथ के लिए, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए उसे ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये चीजें हर सोल की अलग अलग होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, राइट। और वो पर्पस जब तक पूरा नहीं होता है तब तक सोल को मोक्ष नहीं मिलता, यूनिवर्स में जाके मिक्स नहीं होती है। प्लस मान लो कि अगर वो पर्पस पूरा हो गया लेकिन फिजिकल प्लेन में रहने की वजह से दूसरी इच्छाएं आ गई, दूसरे पर्पसेस आ गए, कर्मा आ गए, तो वो तो फिर सोल का पर्पस एक तरह से एक नया पर्पस ऐड हो गया, तो फिर तो आप मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते, वही रीजन जो मैंने अभी बताया, राइट। तो ये होता है इनकारनेशन का या फिर सृजन का जो जो रीजन है। मैंने बहुत बेसिक, एक्चुअली स्पिरिचुअली ये बहुत इन डेप्थ चीज है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको सिंपलर वे में समझाऊं। अम, अब आते हैं कि कोई भी सोल वुम्ब कैसे चूज करती है, यानी कि किस घर में उसे जन्म लेना है, किसके थ्रू जन्म लेना है, कौन सी स्पीशीज बनी, यानी कि इंसान बनना है या फिर एनिमल बनना है, बर्ड बनना है। क्योंकि ये जो सोल का नियम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए, जितने स्पीशीज हैं, जितनी लिविंग बींग्स हैं, सबके लिए है ये, राइट। तो जो थोड़ी छोटी सोल्स हैं, जो ज़्यादा इवॉल्व नहीं, या फिर आप सिंपलर लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो लोअर से शुरुआत करती है। अब जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, राइट, वो प्रेप से स्टार्ट करता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है, राइट, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हायर क्लासेस में जाता है। किसी छोटे बच्चे को आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बिठाते, राइट। उसी तरीके से जो जो नई सोल्स होती है, मतलब जो प्रिमिटिव सोल्स होती हैं, वो किसी और स्पीशीज, किसी लोअर स्पीशीज के जन्म में आती हैं। जैसे कि फिश हो गई, फिश से ही बेसिकली लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, तो फिश है, या फिर उससे और आगे आप जाओगे तो एम्फीबियंस हैं, फिर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज हैं अपने इवोल्यूशन के हिसाब से। ये आप स्टैंडर्ड समझ लो कि बच्चा पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करता है, फिर सेकंड जाता है, थर्ड जाता है। ह्यूमंस है, वो ऑलरेडी सबसे जो जो हमारी पृथ्वी है वहां की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सबसे हाई स्टैंडर्ड पे है, यानी कि ह्यूमंस की सोल सबसे ज्यादा इवॉल्व होती है अगर हम एनिमल्स और दूसरी स्पीशीज से कंपेयर करें तो। अब ह्यूमन में भी है, जैसे कि अब बोर्ड एग्जाम तो सारे बच्चे देते हैं, कौन टॉप कर रहा है कौन फेल कर रहा है वो डिपेंड करता है। उसी तरह ह्यूमंस में भी कोई बहुत ही इवॉल्व होती है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती है और आगे ग्रो करती जाती है जल्दी से, कोई वहीं पे टिकी रह जाती है बिकॉज अर्थली चीजों में वो फंस के रह जाती है, इनफैक्ट कभी कभी और लोअर चली जाती है वो। ये भी बहुत बारी होता है। जैसे कि अब जैसे मान लो कि कोई कोई बच्चा है, उसने एग्जाम्स क्लियर नहीं करे, वो फेल हो गया, तो वो वहीं पे रह गया, बाकी लोग आगे बढ़ गए। या फिर यहाँ पे कभी कभी ये भी होता है कि वो लोअर क्लास में भी चला जाता है, ये भी चीजें होती हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है इस चीज का, कैसे सोल अपनी बॉडी चूज करती है, राइट। अब जैसे मान लो कि जैसे हम बोलते हैं इनकारनेशन, कि अगर पिछले जन्म में कोई इंसान था तो इस जन्म में भी इंसान बनेगा या फिर कोई और एनिमल बनेगा या क्या बनेगा। अगेन यहाँ पे मैं सिंपली आपको यही समझाऊंगी कि यहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड का स्कूल का एग्जाम्पल लो। अगर मान लो कि आप चलो कॉलेज का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बैकलॉग्स कॉलेज में होते हैं, राइट, कि एक सिंगल पेपर पे बैकलॉग एंड ऑल। तो जैसे मान लो कि आप कॉलेज में हो, राइट, आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग हो गया, राइट, तो दोबारा से आप उस सब्जेक्ट का पेपर देते हो, राइट। तो इसी तरह से अगर इंसान, मान लो कि आज मैं इंसान हूं, मेरे से कोई गलती हो गई, कहीं पे बैकलॉग रह गया, तो अगले जन्म में मैं इंसान ही बनूंगी और उस चीज को पूरा करूंगी। और 99.9% केसेस में यही होता है कि अगर आप पहले इंसान हो तो आप अगले जीवन में भी इंसान ही बनते हो, राइट। अब क्या ये जरूरी है कि आप हमेशा इंसान बनो? अगर इंसान हो तो नहीं, जरूरी नहीं है। अगेन आपकी सोल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मान लो कि एक्चुअली आई कैन फील, वो पता है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, आई कैन फील दैट, एंड वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड इसी वजह से मुझे हेवी लग रहा है, बट इट्स ओके। तो द थिंग इज कि क्योंकि अभी जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मैं चैनल कर रही हूँ चीज़ों को, बट अगेन द थिंग इज कि मैं उसे और सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, राइट। तो एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं अनएडिटेड ही डालूंगी, सॉरी फॉर माय स्टैमरिंग, बट या क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाए, क्योंकि अभी मैं हेवीली चैनल कर रही हूँ चीज़ों को। एनीवेज, तो अब जैसे मान लो कि बैकलॉग का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ज्यादातर ह्यूमंस अगले जन्म में ह्यूमंस बनते हैं, बट मान लो कि कोई मिजरेबल फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, राइट, तो उसकी बैकलॉग नहीं आएगी। आप ऐसे समझो कि उसे हो सकता है कि सारी क्लासेस दोबारा अटेंड करनी पड़े, राइट। क्लास में उसी क्लास में रहेगा बट दोबारा से पूरी क्लास उसे अटेंड करनी पड़ेगी।
तो एक ही सब्जेक्ट नहीं, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स अटेंड करने पड़ेंगे। तो मान लो कि अगर मैं इंसान हूँ, मेरे बहुत नेगेटिव कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, इनफैक्ट मैंने मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, मेरी सोल ने। बिकॉज़ डिज़ायर फिज़िकल बॉडी से होती है, हम सोल की नहीं सुनते। प्रॉब्लम ये सोल कभी गलत नहीं होती, सोल हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हम इन ट्यून नहीं होते, हम अपने जो हमारा इनर सेल्फ होता है, उससे हम इन ट्यून नहीं होते, इसलिए हम सोल क्या कहना चाह रही है नहीं समझ पाते। राइट? इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अपने इनर सेल्फ के टच में रहोगे तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग इनर सेल्फ के टच में नहीं होते हैं, इधर-उधर की चीज़ों में फँस के रह जाते हैं, फिर लो चले जाते हैं। उसी तरह जिस तरह बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। तो अब नेक्स्ट लाइफ़ में क्या होगा कि मान लो कि ये लाइफ़ मेरी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट लाइफ में लाइफ मेरी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, मुझे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब मैं शायद एक एक ऐसी ह्यूमन थी जहाँ पे मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे। अगेन कर्मा भी एक फैक्टर है उसमें, चैलेंजेस ऐड होते जाएँगे। प्लस जैसे कि उस इंसान को कॉलेज की पूरी उस क्लास की पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी। उसी तरीके से मुझे दोबारा से वो इंसान वाली शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लो किसी ने और भी गड़बड़ कर दी, किसी ने सच में मतलब परफॉर्मेंस तो सब्जेक्ट्स में खराब थी, बट एक एक जो बोलते हैं कि एक स्टूडेंट का कैरेक्टर एंड अदर थिंग्स, वो भी उसकी अच्छी नहीं थी। और मान लो कि उसे एक क्लास से पिछले वाली क्लास में भेज दिया गया क्योंकि इतना बुरा था वो स्टूडेंट। तो अगर आप आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सोल की परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ डिसीजंस ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर फ्री विल, अगर आपकी सोल की परफॉर्मेंस हद से ज्यादा बुरी है, देन आप अगली लाइफ में ह्यूमन नहीं बनोगे, आप अगली लाइफ में कोई प्रिमिटिव क्रिएचर बन सकते हो। राइट? तो ये हो गया कि इस तरह से हम जेंडर एंड स्पीशीज, जेंडर तो नहीं बट या स्पीशीज हम चूज करते हैं। राइट? और जेंडर भी यही हो गया कि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मान लो कि किसी सोल को मदरहुड एक्सपीरियंस करना है तो वो फीमेल बनेगा और मदर बनेगा। किसी सोल को ये एक्सपीरियंस करना है कि मैं फीमेल तो रहूं बट आई डोंट वांट टू बी अ मदर, तो फिर वो मदर नहीं होगा। किसी सोल को एक्सपीरियंस करना है कि मैंने मदर वाली चीजें, बीइंग अ फीमेल की, मैंने सारी चीजें, इमोशंस और सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस करा है, मेल का कैसा होता होगा, तो अगली लाइफ में वो मेल बनेगा। Similar goes with all the genders basically, not limited to only these two genders, male and female. मैं सारे genders की बात कर रही हूँ, right? Like of course transgenders as well. तो इस तरह से होता है, सब कुछ सोल का डिसीजन होता है। अब आते हैं कि वूम्ब कैसे चूज करती है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ तक बताऊंगी कि वूम्ब कैसे चूज करती है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। राइट? अब आते हैं वूम्ब पे। मान लो कि किसी सोल की पहली बर्थ है। अब वो जो यूनिवर्स का जो फ्रैगमेंट निकला है, वो फ्रैगमेंट कितना स्ट्रांग है, उसके वाइब के साथ मैच करती हुई जो भी सोल फिजिकल प्लेन पे रहेगी, उस सोल के वूम्ब में ये वाली सोल चली जाएगी। राइट? अगर पहला जन्म है तो। अगर उसने पहले भी जन्म लिए हैं तो यहाँ पे कर्मा का भी रोल आ जाता है। एक तो वाइब्रेशंस आपके मैच करनी चाहिए, यानी कि जैसे कि इफ आई एम हैविंग अ बेबी, तो मेरे वाइब्रेशंस उस सोल के वाइब्रेशंस के साथ मैच होने चाहिए। एंड अगर उस सोल का दूसरा जन्म है तो मेरे उसके साथ कार्मिक बंधन भी हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, तो इसलिए वो मेरी लाइफ में आ रही है या आ रहा है। राइट? तो इस तरीके से सोल एक वूम्ब को चूज करती। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही अच्छी सोल को जन्म दो, ईदर बीइंग अ मदर और अ फादर, क्योंकि दोनों के ही जीन्स जाते हैं बेबी में, दोनों का ही इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो चाहे मदर हो चाहे फादर हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हों, अच्छी सोल हो, तो अपनी सोल को आप इवॉल्व करो। जितने आप ग्रो करोगे, जितने आपके वाइब्रेशन हाई होंगे, उतने ही हायर वाइब्रेशन वाला बेबी आपके घर आएगा। राइट? तो इस तरीके से सोल अपना अपने पेरेंट्स, अपना घर चूज करती है। अगेन तीसरा फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि सोल को जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है लाइफ में, जैसे कि मान लो कि वाइब्रेशंस मैच कर गए लेकिन एक्सपीरियंसेस कुछ अलग है। जैसे मान लो कि वो इंसान बहुत, मैं बहुत अच्छी हूँ, राइट, मेरे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास वही सोल आएगी जिसके वाइब्रेशंस हाई होंगे क्योंकि मेरे से मैच करनी चाहिए, लेकिन उसे एक्सपीरियंस लर्न करना होगा कि अगर फाइनेंसेस की कमी होगी तो किस तरह से वो अपना जीवन निकालेगी। तो वो एक्सपीरियंस सीखने के लिए वो सोल मेरे पास आएगी। राइट? तो इस तरीके से एक्सपीरियंस, वाइब्रेशंस एंड अगर बहुत सारे जन्म ऑलरेडी हो चुके हैं तो कार्मिक फैक्टर, ये तीन चीजों को कंसीडर करके एक सोल जन्म लेती है। अब ये हो गया वूम में आने का। अब है प्रॉपर जन्म लेने का, इस दुनिया में आने का प्रोसेस। मैंने इसी चैनल पे लास्ट मंथ में एक रिग्रेशन वीडियो डाली थी कि वो वूम रिग्रेशन मैंने करा था किसी का, तो उसमें वो आप देखना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सोल वूम में तो आ जाती है लेकिन वो वूम में रुकना नहीं चाहती ड्यू टू सर्टेन एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हर सोल
एक बारी वो अगर फिजिकल बॉडी छोड़ देती है तो वो दोबारा इनकारनेट नहीं होना चाहती। ज़्यादातर सोल्स, कुछ सोल्स डेफिनेटली जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है वो चाहती हैं कि हम दोबारा से इनकारनेट हो, हम दोबारा से चीज़ें अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस करें, राइट। लेकिन ज़्यादातर सोल्स होती हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं करना इनकारनेट, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, सोल फॉर्म में हम खुश हैं, हमें फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, वरना हम दोबारा से, जिसे हम कहते हैं माया, माया में फंस के रह जाएंगे, राइट। माया में फंस के रह जाएंगे और हमारी सोल और इवॉल्व होने की जगह और लोअर जा सकती है, वाइब्रेशंस लोअर जा सकते हैं, राइट। तो ये हमेशा रिस्क होता है, क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, फिजिकल बॉडी मिलती है, वो सारी एथरिक चीजें, स्पिरिचुअल चीजें भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद होता, राइट। तो अब वूम में आ गई सोल, लेकिन वूम के टाइम पे उसे जो एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, अगेन कार्मिक एक फैक्टर है उसका, लेकिन फिर भी अगर कोई वूम में है और उसके आसपास बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुश हैं सारे, उसे वेलकम कर रहे हैं या फिर खुद में भी खुश हैं, तो वो सोल भी जल्दी से दुनिया में आना चाहेगी। कॉन्ट्ररी, अगर कोई खुश नहीं है, अगर माहौल बहुत ही खराब है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो बेबी अनवांटेड है, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बेबी वूम्ब छोड़ के चली जाए, वो सोल वूम्ब छोड़ के चली जाए, और रियल में उसे क्या बोलते हैं कि मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया, या फिर स्टिल बर्थ भी बहुत बारी होती है, जब लास्ट मोमेंट पे सोल डिसाइड करती कि नहीं, मुझे नहीं आना, तो वहां पे स्टिल बेबी बॉर्न हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई बेबी आने वाला होता है तो आप उसे अच्छा माहौल दो। ये होता है फर्स्ट रीजन। अब सेकंड रीजन मैं बता रही हूं कि क्यों एक अच्छा माहौल देना जरूरी है। वो होता है उनका बिलीफ पैटर्न। बच्चे सारी, ये मैंने कार्मिक सीरीज में भी बताया था कि बच्चे, जो सोल होती है, जो वूम्ब के अंदर जो सोल होती है, सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकती है, सारी चीजें फील कर सकती है, शब्द नहीं समझ सकती, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकती, लेकिन शब्दों के मीनिंग समझ सकती है, वाइब्रेशन समझ सकती है, एनर्जी समझ सकती है, मूड समझ सकती है, राइट। तो जैसे मान लो कि नेगेटिविटीज के बाद भी उस सोल ने सोचा कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे आना है, ये मेरा कर्मा है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं और मुझे एक्सपीरियंस लेना है, यही मेरा कर्मा है, मैंने यही जिंदगी चूज करी है। मैं जानती थी, बिकॉज हर सोल जानती होती है कि वो किस माहौल में जा रही है, राइट। तो मैं जानती थी या जानता था कि ये चीज होने वाली है, कोई बात नहीं, मुझे रहना है। तो वैसे में क्या होता है कि टिकी तो रहती है वो सोल वूम में, बट उसके थॉट्स चेंज होते जाते हैं, बिकॉज फिजिकल बॉडी जैसे जैसे फॉर्म होती जाती है, वैसे वैसे हॉर्मोन्स, न्यूरॉन, सारी चीजें बनती जाती हैं, और उसका बिलीफ सिस्टम चेंज होता जाता है। उतना ही वो, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि स्पिरिचुअली लोअर होता, लोअर तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ, फिजिकल प्लेन से ज्यादा कनेक्ट होता जाता है, एथरिक प्लेन से दूर होता जाता है, जैसे जैसे फिजिकल बॉडी फॉर्म होती जाती है उसकी। तो उसके थॉट्स एंड बिलीफ्स वैसे बनते हैं। जैसे मान लो कि कोई बेबी अनवांटेड है, तो हो सकता है कि वो जब बॉर्न हो तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना हो, या फिर उसे अबैंडनमेंट वाली फीलिंग है, ऑल्दो अगर मान लो सब प्यार कर रहे, फिर भी अबैंडनमेंट, फिर भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी उस बेबी को। प्लस जो डेस्टिनी हम बोलते हैं, जो इंसान की कुंडली बनती है, वो भी इसीलिए बनती है। पहला तो आप प्रारब्ध कर्म अपने लेकर आ रहे हो, उस हिसाब से कुंडली, प्लस वूम्ब में आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम बन रहा है, उस हिसाब से भी आपकी डेस्टिनी बनती है, क्योंकि हमारी एनर्जीज, हमारे थॉट्स ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैनिफेस्ट होते हैं। इसीलिए उस बच्चे की कुंडली उस हिसाब से बनती है। जैसे मान लो कि अगर आपके प्रारब्ध कर्म, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बुरे हैं किसी के प्रारब्ध कर्म, लेकिन जब वो वूम्ब में है तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो वो सिर्फ अपने प्रारब्ध कर्मों से ही, नेगेटिव प्रारब्ध कर्मों से ही डील करेगा, लेकिन उसे यहाँ सपोर्ट मिलेगा, या तो उसकी विल पावर बहुत ज्यादा होगी, या तो बहुत स्ट्रांग होगा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सो दैट उन प्रॉब्लम से डील कर पाएगा। लेकिन मान लो किसी के प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं और वूम में बहुत नेगेटिव है, तो कर्मा तो उसके सही रहेंगे, बट हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में वो रहेगा, क्योंकि यही माहौल उसे दिया गया है जब वो वूम में था। और अगर किसी के दोनों ही बुरे हैं, फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो इस तरीके से चीजें डिसाइड होती है। तो ये दो फैक्टर्स हमेशा याद रखने हैं कि बेबी को आपने वही माहौल देना है जैसा बेबी आपको चाहिए। नंबर वन, अपने वाइब्रेशन हाई रखें। नंबर टू, उसे वांटेड, उसे उससे बात करें, अच्छा माहौल बनाएं, तो फिर वो बेबी बहुत अच्छा बॉर्न होगा, नेचर अच्छा होगा, बिलीफ सिस्टम्स अच्छे होंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, स्पिरिचुअली ऑल्सो इफ यू वांट, वो स्ट्रांग होगा। इसी वजह से बहुत लोग, आपने सुना होगा, बोलते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें सोचो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, एंड बहुत लोग बोलते हैं कि धार्मिक किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअल चीजें पढ़ो, इसी वजह से, क्योंकि बेबी की एनर्जी हाई हो, बेबी को अच्छा लगे वहां रह के। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये रीजन होता है, राइट। फिर उसके बाद बेबी का बर्थ होता है, एंड अगेन बर्थ के बाद वो बेचारा अपने प्रारब्ध कर्म तो लेके आ रहा है साथ में,
प्लस वूम में जो एक्सपीरियंस मिला है वो भी आ रहा है, ऊपर से जब वो बॉर्न होता है उसके बाद भी अलग-अलग उसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिसके लिए उसका बिलीफ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, एक सर्टेन बिलीफ हम वो मैंने कार्मिक साइकिल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, आप वो वीडियो देखना, आपको बहुत क्लियर होंगी ये चीज़ें। प्लस वूम रिग्रेशन भी देखना कि कैसे चीज़ें एक्चुअली कनेक्टेड होती हैं वूम से करंट लाइफ पे, राइट? तो बेसिकली अब अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लोग भी वैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी वैसे हो रहे हैं और बिलीफ तो है ही, पैटर्न तो है ही, तो और ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप होती चली जाती है। इसीलिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को वहीं पे कट कर दो, उस साइकिल को वहीं पे कट कर दो। वो आप कैसे कर सकते हो कि आप तो बॉर्न हो गए, आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ का फैक्टर हो सकता है, आपके वूम्ब का फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, राइट? तो उसको अब आपके हाथ में है, चीज़ें कुछ नहीं करनी, सिर्फ एक करना है कि अपना बिलीफ चेंज करना है। ईज़ी नहीं होने वाला, आई अंडरस्टैंड, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहला स्टेप है कि रियलाइज़ करना है कि मैं ही हूँ, जो मैं अगर खुद में बदलाव लाऊँगा या खुद में बदलाव लाऊँगी, तो ये सारी दुनिया, मेरे आस-पास का जो एटमॉस्फियर है, जो यूनिवर्स है, वो चेंज हो सकता है। पहली चीज़। और सेकंड थिंग कि स्टार्ट वर्किंग, कि ठीक है, मेरे साथ जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे वो मेरे वाइब्रेशन की वजह से रहे। तो जब मेरे खुद की वजह से जब नेगेटिव हो सकता है, तो मेरी वजह से पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम, राइट? एंड देन फिर जस्ट गेट इन्वॉल्व्ड, लग जाओ काम पे, बिलीफ सिस्टम चेंज करने पे लग जाओ, राइट? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशन हो, तो डेफिनिटली आप ज़रूर मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।